नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। एक बड़ा तूफान आने वाला है और ऐसा जबरदस्त तूफान आने वाला है, आर्थिक तूफान, जो आपने और मैंने कभी नहीं देखा होगा। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। और ये बयान कहां से उन्होंने दिया है और इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अचानक से इसकी चर्चा धड़ल्ले से क्यों होने लगी है। ये बयान राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में दिया, यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र में। वो यूपी में मैदान में उतर चुके हैं चुनाव से ठीक पहले और 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले वो रायबरेली गए आज और उसके बाद कल वो अमेठी यानी कि अपने पड़ोसी जिले में जाने वाले हैं, जहां जहां उनका अपना राज है, यानी कि कांग्रेस की सीट है, वहां जाने वाले हैं। पर उसी बीच में उन्होंने ये जो बयान दिया, उसके बाद जनता में भी कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई है और खलबली तेज हो गई है कि भाई ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसा बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिनकी बातों पर विश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल के चुनाव के बीच में इन्हीं राहुल गांधी ने यह कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। हुआ वही, पेट्रोल के दाम बढ़े, कच्चे तेल के दाम बढ़े। पर वहीं अब वो फिर से चेता रहे हैं। इसके साथ साथ वो और भी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और एक के बाद एक उस पर चर्चा करूंगी। पर सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़े तूफान के लिए वो आपको चेता रहे हैं। सुनिए जरा। और अब तूफान आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं और नॉर्वे में कहते हैं, वहां पे जाके कहते हैं भैया अदानी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। तो ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जाकर के जब ये कहते हैं तो अपने आप में मायने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि केवल उन्होंने यही नहीं कहा है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा को लेकर के भी बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि जो चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर से नहीं निकलिए, बेवजह नहीं निकलिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करिए, सोना नहीं खरीदिए, कच्चे तेल का इस्तेमाल कम करिए और जो खाद्यान्न तेल है उसका इस्तेमाल कम करिए। इन बातों के बीच में जनता कैसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी? ये मैं नहीं कह रही हूं, फिर से कोट कर देती हूं कि राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अभी जनता में हिम्मत नहीं है। वो रोटी कैसे कैसे जुटा रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। किस तरह से किसान, मजदूर या फिर छोटे व्यापारी जो है सरवाइव कर रहे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। ये कैसे ये बातें बोल देते हैं? ये भी राहुल गांधी ने कहा है। दूसरा बयान सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। एक के बाद एक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक गतिविधि पर टिप्पणी दे रहे हैं। जिस यूपी में बड़ी छाप भाजपा रखती थी, जिस यूपी में हमेशा भाजपा पहले मैदान में चुनाव को लेकर के उतरती थी और बड़ी तैयारी रखती थी, अब वहां पर कांग्रेस के बड़के नेता राहुल गांधी दिख रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनको लेकर के ये कहा जाता था कि संसदीय क्षेत्र में ये अपने जाते नहीं है जीतने के बाद,
पर वही राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर चीजों का अनावरण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जनता के बीच में बात कर रहे हैं जाकर के, और उनको इतनी बड़ी बातों के लिए चेता भी रहे हैं। अब क्या समझा जाए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं इतनी कम सीटें आई कि उनको जो है आत्मचिंतन करना पड़ा कि भाई ऐसा हुआ क्या है, जिस यूपी पे हमारा दबदबा था आखिर ऐसा अचानक से हो क्या गया कि हमको इतनी कम सीटें मिली। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। अब वही तैयारी फिर से राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव के लिए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में ही मैदान में उतरेंगे, हमारे गठबंधन की चिंता मत करिए। यानी कि इस बार विपक्ष का गठबंधन भी मजबूत है। तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार पूरा विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, हर मुद्दे को लेकर के, चाहे आर्थिक संकट को लेकर के हो और या फिर विदेश दौरे को लेकर के हो प्रधानमंत्री जी के। हालांकि राहुल गांधी ने तो यह तक भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे कर रहे हैं, 5 देशों की यात्रा पर है, नॉर्वे जाते हैं, पर देश में ये कहते हैं कि विदेश में नहीं जाइए, अभी संकट है, विदेशी यात्रा से बचें। ये भी राहुल गांधी ने कहा है। चलिए ये वीडियो और ये विजुअल्स भी मैं आपको दिखा देती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज रायबरेली की धरती से अपने संसदीय क्षेत्र से ऐसी हुंकार भरी है कि एक के बाद एक कई मुद्दे उन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रभावित मुद्दों पर बात करी है। उसके साथ साथ वो यहां पर ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मैं मैदान में हूं, मुझे कोई भी बुलाएगा मैं वहां पहुंचूंगा, मैं जनता के लिए हूं और जनता की सेवा के लिए हूं। सीधे आप वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद तो घूम रहे हैं पर लोगों से ये कह रहे हैं कि विदेश यात्रा नहीं करिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। अब राहुल गांधी की चौथी बात पर बढ़ते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है ऐसा महत्वपूर्ण जो आपको भी सुनना चाहिए। अंबानी अडानी यानी कि कॉरपोरेट घरानों को लेकर के उन्होंने फिर से जो है घेराव शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आर्थिक संकट आने वाला है, जो बड़ा तूफान आने वाला है, उसमें अडानी हो या अंबानी हो वो नहीं गिरने वाले हैं। उनके पास तो चारों तरफ उनके घरों के पास या फिर उनके आसपास सिक्योरिटीज रहेंगी। परेशान मजदूर वर्ग, किसान, उसके साथ साथ छोटे व्यापारी होने वाले हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। उनके लिए ये कुछ क्यों नहीं करते हैं, कोई बड़ा हल क्यों नहीं लाते हैं या फिर इसके लिए पहले से क्यों नहीं सोचते हैं। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो क्या वो अभी भी अंदर खाने की वो बात कह रहे हैं जिससे ये समझा जाए कि देश में ऐसी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं और कुछ ऐसा हो सकता है जिन पर अभी हम बात कर रहे हैं महज वो हमारे सामने नहीं है, वो पर्दे के पीछे हैं पर सामने नहीं है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी को तो कुछ नहीं होगा, जनता पर सीधे फर्क पड़ने वाला है, युवाओं पर सीधे फर्क पड़ने वाला है। यहां तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं पर फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ेगा। यानी कि वो पृष्ठभूमि जो है तैयार कर रहे हैं फिर से कि कांग्रेस यूपी में बड़ी छाप छोड़े और वो अपनी पार्टी की जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर के, तैयारी को लेकर के वो जनता के बीच में उतरे, युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसान से मिले, मजदूर से मिले, सबसे मिले। तो ये अपने आप में देखा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी वाकई एक बड़ा विकल्प यूपी के लिए बनते जा रहे हैं और उस यूपी में क्या फिर से कांग्रेस की लहर आने जा रही है, जिस यूपी को जो है बहुत दिनों से इंतजार हो या नहीं हो ये तो नहीं कह सकते हैं कि जनता को चाहिए कौन, कि बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस कौन चाहिए, पर जिस यूपी का कांग्रेस को इंतजार था शायद ऐसा तो नहीं कि वो इंतजार खत्म होने वाला हो, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी तैयारी बढ़ी वो कहीं ना कहीं मैदान में
जो जंग फतेह कर लेता है। और बीजेपी को ज्यादातर देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं तो मैदान में बड़ी तैयारी के साथ उतरते हैं, पर इस बार अखिलेश यादव भी नहीं, मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूं, राहुल गांधी खुद से मैदान में उतर चुके हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने सहयोगी दल को भी लेकर के यूपी में चलेंगे। तो गठबंधन तो मजबूत है, उसके साथ साथ आप सभी व्यूअर्स की, दर्शकों की क्या राय है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितनी भी अपडेट होंगी तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। उसके साथ साथ हमें अपनी राय देना भी ना भूलें। फिलहाल के लिए नमस्कार।